नाज़रीन, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में बहुत जल्द सिर्फ अंबानी के नाम का बोलबाला होगा। इसकी वजह यह है कि अब मुकेश अंबानी भारत के किसी इलाके या रियासत को नहीं बल्कि पूरे भारत को कंट्रोल करने जा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर सिर्फ भारत बिजनेस पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हर सेक्टर पर पड़ने की बात की जा रही है। भारत की स्टॉक मार्केट, बिजनेस, इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर, हर चीज़ अब सिर्फ एक ही इंसान के कंट्रोल में आ जाएगी और उस इंसान का नाम है मुकेश अंबानी। नाज़रीन ग्रामी, मुकेश अंबानी के इस प्लान पर अमल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फर्म ब्लैक रॉक ने अपनी कोशिशें भी शुरू कर रखी हैं। ब्लैक रॉक दरअसल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट कंपनी मानी जाती है। ये कंपनी इतनी ज़्यादा दौलतमंद और अमीर है कि तकरीबन $9 ट्रिलियन के एसेट्स ऑन करती है। इसके कंपैरिजन में भारत की पूरी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कुछ भी नहीं, क्योंकि भारत की पूरी स्टॉक मार्केट का टोटल कैपिटलाइजेशन सिर्फ $3.5 ट्रिलियन के करीब है। यानी ब्लैक रॉक चाहे तो ये कंपनी भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को 2-3 बार खरीद सकती है। अब चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो या अडानी हो, ब्लैक रॉक के सामने ये सारे दौलत के अंबार मिलकर भी बहुत छोटे कम तर हैं। पूरी दुनिया की हर बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक के मुकम्मल कंट्रोल में है, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल हो, दुनिया की लीडिंग टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हो या ई कॉमर्स फर्म अमेजॉन ही क्यों ना हो। ये सब बड़ी से बड़ी कंपनीज आज भी ब्लैक रॉक के सामने कुछ भी नहीं। आप दुनिया के किसी भी इलाके में रहते हों, साबुन से लेकर स्मार्टफोन तक सब कुछ जो भी खरीदते हों, उनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्लैक रॉक को फ़ायदा पहुंचता है। और अगर देखा जाए तो ब्लैक रॉक इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी कि वो एक ही झटके में पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को एक झटके में हिला सकती। शायद यही वजह है कि दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर बिजनेसमैन, मुख्तलिफ मुल्कों के प्रेसिडेंट्स और इन्वेस्टर्स चाहकर भी ब्लैक रॉक से पंगा नहीं लेते। अब मुकेश अंबानी और रिलायंस ग्रुप भी दरअसल यही चाहते कि वो इस कंपनी के साथ पंगा करने की बजाय इसके साथ मिलकर बिजनेस करें, जिसके बदले में उन्हें पूरे भारत के सबसे बड़े बिजनेसेस का कंट्रोल मिल सकता। मगर ऐसा मुमकिन कैसे होगा? मुकेश अंबानी के इस फैसले से भारत का बिजनेस किस हद तक चंद ही सालों में डबल ट्रिपल हो जाएगा, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नाजरीन ग्रामी, मुकेश अंबानी पूरे भारत के हर बड़े बिजनेस को अपने हाथ में लेना चाहते और वो इसी सपने को पूरा करने के लिए रिलायंस जियो ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। ये अनाउंसमेंट ऐसी थी कि जिसने भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन के छक्के छुड़वा कर रख दिए थे। ये अनाउंसमेंट कुछ ऐसी थी कि जिसमें कहा गया कि ब्लैक रॉक ने दूसरी बार इंडिया में एंट्री मारी और अब की बार ब्लैक रॉक ने रिलायंस की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ 50-50 पार्टनरशिप कर ली है। अब इस पार्टनरशिप से जियो और ब्लैक रॉक दोनों मिलकर पूरे भारत को कंट्रोल कर सकते। आज से तकरीबन 8 साल पहले मिस्टर मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को भारत में लॉन्च करके पूरे टेलीकॉम सेक्टर्स को हिलाकर रख दिया था और अब बिल्कुल उसी तरह मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी इंडिया के एसेट्स मैनेजमेंट बिजनेसेस और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को हाथ में लेने की तैयारी कर रहे। इस सब में मुकेश अंबानी का साथ देने वाली दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत ब्लैक रॉक पूरी तरह शामिल है। लेकिन ये प्लान आज का नहीं बल्कि इस काम की प्लानिंग आज से कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च किया तो पहली बार उन्हें किसी सेक्टर को इस तरह डिस्टर्ब करने की पावर के बारे में मालूम पड़ा। वैसे तो अंबानी जी सालों से ही भारत में बिजनेस कर रहे थे, उन्हें इंडियन कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस, प्रोडक्ट्स, लाइकिंग सब कुछ पता था। लेकिन जब उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली तो तब उन्होंने पहली बार इस नॉलेज का फ़ायदा उठाया। उन्होंने पूरे भारतीय कंज्यूमर की साइकी समझ ली थी। उन्हें पता था कि भारतीय कस्टमर्स को जब कोई चीज़ सस्ती फ्री में दी जाए तो वो रॉयल्टी भूल जाते, क्योंकि इंडिया में रिलायंस जियो ने अपने लॉन्च के वक्त 6 महीनों के लिए सबको फ्री कॉलिंग और इंटरनेट की सर्विसेज देने का वादा कर लिया और अब इस ऑफ़र को सुनते ही सारे लोग अपने पुराने टेलीकॉम इदारों को छोड़कर सीधे जियो के पास चले गए।
ये स्विच भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा स्विच माना जाता। वैसे तो लोग अपना नंबर चेंज नहीं करना चाहते थे, मगर अब फ्री में मिल रहा था तो दबा के लिया, और इसीलिए पहले से लोगों ने अपनी पुरानी सिमें बंद करके सीधा जियो में जाने का फैसला किया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते जियो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। वो ये कि सिर्फ एक ही महीने में जियो ने 16 मिलियन सब्सक्रिप्शंस हासिल कर ली। ये काम आज तक दुनिया का कोई बिजनेसमैन नहीं कर पाया, यानी बिजनेस शुरू करने के बाद 1-2 साल तो उसको प्रॉफिटेबल बनाने में लग जाते, लेकिन यहाँ जियो ने सिर्फ एक महीने में इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस बना लिया था। जहाँ जियो की एंट्री से पहले भारत भर में 14 टेलीकॉम कंपनीज चल रही थीं, वहीं आज सिर्फ 4 ही बाकी बच गईं। और इस सब का फ़ायदा सिर्फ जियो को नहीं हुआ, बल्कि बाकी बची हुई टेलीकॉम कंपनीज को भी हुआ। जियो की इस फ्री सर्विस ने पूरी मार्केट में तहलका मचा दिया था। सिर्फ एक ही झटके में इस कंपनी ने भारत के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को अपने हाथ में कर लिया। अब के बाद तो मुकेश अंबानी ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया। इस प्लान के थ्रू वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक की मदद से एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करने जा रहे हैं। अंबानी दरअसल भारत में सिर्फ कारोबार या बिजनेस नहीं करना चाहते, बल्कि वो पूरे भारत में बिजनेस पर राज करना चाहते। लेकिन सवाल ये है कि मिस्टर अंबानी का ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा या नहीं, और अगर ऐसा हो जाता तो फिर भारत में चलने वाली उन लाखों छोटी कंपनीज का क्या हो कि उनकी वजह से भारत की मईशत बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। आज से सिर्फ 1 साल पहले यानी 21 अक्टूबर 2022 में रिलायंस ने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को डीमर्ज करने का फैसला किया। इस काम के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस से अलग होकर अपने काम करने लगी। इस काम का अंबानी को थोड़ा सा नुकसान तो हुआ, मगर वो जानता था कि इसके इस फैसले से किस तरह भारत की मार्केट को हाथ में लिया जा सकता और होने वाले नुकसान से डबल ट्रिपल कमाया जा सकता। आज रिलायंस के पास वो सब कुछ मौजूद है कि जो उसे पूरे भारत की नंबर 1 कंपनी बना सकता। आज रिलायंस के पास टेलीकॉम बिजनेस की वजह से इंडिया के 43 करोड़ यूजर्स मौजूद हैं। आज रिलायंस के पास अपने रिटेल बिजनेस की वजह से 18,000 से ज़्यादा स्टोर्स नेटवर्क्स मौजूद हैं। ये नेटवर्क अंबानी की जो फाइनेंशियल सर्विसेज की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला। इसके अलावा रिलायंस जियो के पास गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई सारी कंपनीज के कनेक्शंस मौजूद हैं। यही वजह है कि अंबानी के पास एक ऐसा हाई टेक सोल्यूशन भी मौजूद है जो भारत के किसी दूसरे बिजनेसमैन के पास नहीं। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि अंबानी भारत में चलने वाली किसी भी कंपनी को अपने इस डेटा के जरिए 1 सेकंड के अंदर बंद होने पर मजबूर कर सकता। इन सारे रिसोर्सेज की वजह से बहुत जल्द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन जाएगी और फिर पूरे इंडिया पर राज करने का वो ख्वाब जो अंबानी ने देख रखा है वो पूरा हो जाएगा। अंबानी की कंपनी दरअसल लोगों से पैसे इकट्ठे करती और फिर वो पैसा अपनी दूसरी चलने वाली बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देती, और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जितनी बचत होती वो सारी बचत अंबानी किसी नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में खर्च कर देते। और यही वजह है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो पूरे भारत को 6 महीने तक मुफ्त इंटरनेट या कॉल सर्विसेज फ्राहम करते रहें।